क्या यीशु मसीह अंग्रेजों के परमेश्वर हैं? यीशु मसीह ने पंजाब के लिए, इंडिया के लिए क्या किया? क्या आप जानते हैं कि एक समय था कि जब पंजाब और गोवा का गवर्नर एक यहूदी था? क्या आप जानते हैं कि राजा सुलेमान इंडिया के साथ व्यापार करता था? जो भवन सुलेमान ने बनाया था, उसमें जिस चंदन की लकड़ी और सोने का इस्तेमाल किया गया था, वे सब इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था। जो लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, वो ये मन घड़त बातें बोलकर लोगों को ये बताते हैं कि हम भेड़ चाल हैं और हमें कुछ नहीं पता। एक छोटे से बच्चे को जो स्कूल में पढ़ता है, उसे भी ये पता होगा कि यीशु मसीह का जन्म अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड में नहीं, बल्कि बैतलहम इजराइल में हुआ, जो कि एशिया में है। इजराइल में अंग्रेज लोग नहीं रहते। इजराइल एशिया में है। उनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं बल्कि इब्रानी भाषा है। यीशु मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता यहूदी थे और यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार ही यीशु मसीह का खतना किया गया था। लूका अध्याय 2 की 21 आयत में लिखा, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। यीशु मसीह एक यहूदी थे। जो लोग बोलते हैं कि यहूदी लोग क्रिसमस नहीं मनाते तो हम क्यों मनाएं, या ये बोलते हैं कि यहूदी लोग यीशु मसीह को नहीं मानते तो हम क्यों माने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता ही नहीं कि यहूदी लोग हैं कौन, वे किसकी आराधना करते हैं। आपको कुछ नहीं पता कि यहूदी और क्रिश्चियंस में क्या अंतर है। यीशु मसीह खुद यहूदी थे और सबसे पहले लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे सब यहूदी ही थे। यीशु मसीह के चेले यहूदी थे, उनके दोस्त रिश्तेदार सब यहूदी थे। अब अगर कुछ यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। लोग बोलते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया, इंडिया के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए यीशु मसीह ने क्या किया। अगर आपने बाइबल पढ़ी होती तो आप ये सवाल नहीं करते। यीशु मसीह अकेले पंजाब, इंडिया, पाकिस्तान या अमेरिका, कनाडा के लिए क्रूस पर कुर्बान नहीं हुए। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह इस सारे जगत के लिए कुर्बान हुए। यूहन्ना अध्याय 3 उसकी 16 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह सारे जगत यानी पूरी दुनिया के लिए इस धरती पर आए, क्रूस पर कुर्बान हुए और तीसरे दिन फिर जी उठे। अब जो कोई विश्वास करेगा वह बच जाएगा, नाश नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा, इटर्नल लाइफ को पाएगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वह अनंत जीवन का अधिकारी नहीं होगा। अब ये आपकी मर्जी है, ये आपका अपना डिसीजन है कि आपने विश्वास करना है या नहीं। यहाँ बैठकर सारी उम्र बोलते रहो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, ऐसे बोलते रहने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने जो करना था वो उसने 2000 साल पहले ही इस धरती पर आकर कर दिया। उसने अपनी जान क्रूस पर दे दी है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान देने से पहले कहा था, सब पूरा हुआ। यीशु मसीह इस दुनिया के उद्धार के लिए, पंजाब, इंडिया, पाकिस्तान, सारी दुनिया के उद्धार के लिए ही इस धरती पर आए थे और उन्होंने क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा कर दिया है। अब ये हमारे ऊपर है। अगर तो हम विश्वास करेंगे तो हम यीशु मसीह की कुर्बानी के फायदे को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि अंग्रेज इंडिया में आए और अपना धर्म छोड़कर चले गए। अरे इतिहास खोलकर पढ़ो, इंडिया ने अंग्रेजों से यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इंडिया में पहले से ही लोग क्रिश्चियन थे, लोग यीशु मसीह को फॉलो करते थे। अब अंग्रेजों से पहले ये क्रिश्चियंस इंडिया में कहां से आए? इंडिया ने यीशु मसीह का प्रचार 52 एडी में संत थॉमस के द्वारा सुना था, यानी तकरीबन 2000 साल पहले से ही इंडियंस को यीशु मसीह के बारे में पता चल चुका था। संत थॉमस यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। संत थॉमस वो चेला था जिसने डायरेक्ट यीशु मसीह से प्रचार को सुना था, डायरेक्ट यीशु मसीह से सब कुछ सीखा और फिर यही चेला यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार इंडिया में, केरला में आया, जहां पर उसने बहुत सारे इंडियंस को प्रचार किया। और जब कुछ जेलसी से भरे लोगों ने ये देखा कि थॉमस के प्रचार को सुनकर लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं, तो उन जेलसी से भरे लोगों ने 72 एडी में संत थॉमस को मार डाला। वो पहाड़ जहां पर संत थॉमस शहीद हुए वो तमिलनाडु, इंडिया में ही है और उसे सेंट थॉमस माउंट बोला जाता है। सेंट थॉमस की कब्र के
ऊपर चर्च भी बना है जिसे सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका कहा जाता है और ये भी तमिलनाडु इंडिया में ही है। अंग्रेजों ने इंडियंस को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, बल्कि इंडियन्स ने अंग्रेजों को यीशु मसीह के बारे में बताया है। इंडिया ने तो यीशु मसीह के प्रचार को 52 एडी में ही सुन लिया था, पर ब्रिटिशर्स ने 597 एडी में यीशु मसीह के प्रचार को सुना था। यानी जब इंडिया ने यीशु मसीह के प्रचार को सुना तो उसके 500 सालों बाद जाकर ब्रिटेन में यीशु मसीह का प्रचार पहुंचा था। अमेरिका में यीशु मसीह का प्रचार 16वीं सदी में पहुंचा था, यानी इंडिया से तकरीबन 1500 सालों बाद। और जिन लोगों को हिस्ट्री की नॉलेज की कमी है वो लोग बोलते हैं कि अंग्रेज लोग क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लेकर आए। आप बाइबल को ना पढ़ें, सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ लें तो इंडिया की हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि क्या आप जानते हैं कि इस धरती के ऊपर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि स्वर्गदूत भी रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम स्वर्गदूतों को काम पर कैसे लगा सकते हैं? परमेश्वर की ओर से हर एक विश्वासी को एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो उस विश्वासी की सुरक्षा और उसकी सहायता करता है। बाइबल में हम स्वर्गदूतों को खतरनाक काम करता देखते हैं। कभी वे परमेश्वर के लोगों को उनके दुश्मनों से बचाते थे, कभी वे परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास लेकर आते थे। जब किसी के जीवन में या फिर किसी देश, नगर या मोहल्ले में कभी कोई चेंज यानी बदलाव आने वाला होता है, तब हम स्वर्गदूतों को लोगों के जीवन में काम करता देखते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई नया मोड़ या नई ब्लेसिंग आने वाली होती है तो स्वर्गदूत ही उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को आपके जीवन में लेकर आते हैं। कुछ भी लाइफ में ऑटोमेटिकली या कोइंसिडेंस के साथ नहीं होता, चाहे वो किसी जॉब या बिजनेस की आशीष हो, चाहे बेबी ब्लेसिंग हो, स्वर्गदूत ही उन ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में लेकर आते हैं। पर अब सवाल ये है कि स्वर्गदूतों को भेजता कौन है? कौन स्वर्गदूतों को काम पर लगाता है? क्या हम हमला करने की सोची थी तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 अशूरियों को एक ही रात में मार गिराया था। बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसकी 2 आयत में लिखा है कि आने वाले समय में भी एक ही स्वर्गदूत होगा जो शैतान को पकड़ेगा और जंजीर के साथ बांधकर कैद कर देगा। पर क्या एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक ही स्वर्गदूत को ठहराया है? नहीं। अगर एक स्वर्गदूत आपका कोई काम नहीं कर पाएगा तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा, और जब तक आपका काम पूरा नहीं होता तब तक स्वर्गदूत चैन से नहीं बैठते। अब खुशखबरी ये है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कभी भी हारते नहीं, वे हमेशा जयवंत होते हैं। पर अभी बुरी खबर ये है कि लोगों को स्वर्गदूतों से काम करवाना नहीं आता। बाइबल बताती है कि जो लोग मसीह में हैं उन सबको एक गार्डियन एंजल, एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो हमेशा उनके साथ रहता है। इब्रानियों अध्याय 1 उसकी 14 आयत में लिखा, क्या वे सब यानी स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? यूनानी भाषा में सेवा टहल का मतलब है दास, सेवक बनकर सेवा करना। स्वर्गदूत दास, सेवक, सर्वेंट दान पुण्य किया करते थे। मुंबई में जो ससून डॉक है जहाँ पर आज बहुत बड़ी फिश मार्केट लगती है, वो डॉक यहूदियों का था। डेविड ससून एंड कंपनी उस डॉक के मालिक थे। यहूदी लोग इंडिया में बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स और फैक्ट्रीज के मालिक होते थे। यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग इंडिया में 2500 से 3000 साल पहले से रह रहे हैं। बहुत से यहूदी और क्रिश्चियन राजाओं ने इंडिया में राज्य किया है। बाइबल में एस्थर की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 1 आयत में लिखा, शर्ष नामक राजा के दिनों में ये बात हुई। ये वही शर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। राजा शर्ष की रानी का नाम एस्थर था और वो यहोवा परमेश्वर को मानती थी। राजा शर्ष ने 480 बीसी के आसपास इंडिया पर राज्य किया। मार्को पोलो जब 1292 में इंडिया आया तो उसने अपनी ट्रैवल लिटरेचर में बताया कि इंडिया में मालाबार कोस्ट पर क्रिश्चियंस पहले से ही मौजूद थे। राजा थोमा सन 1400 के आसपास साउथ इंडिया में कोचीन के राज्य के क्रिश्चियन राजा थे। इजराइल और इंडिया 3000 सालों से आपस में बिजनेस कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि राजा सुलेमान जो दुनिया का सबसे भजन संहिता अध्याय 103 की 20 आयत में लिखा, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसका वचन सुनकर उसे पूरा करते हो, परमेश्वर को धन्य कहो। इस वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन सुनकर फिर परमेश्वर का काम करते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन
पर बाइबल अपने आप बोलती नहीं। बाइबल की कोई आवाज नहीं जिसे स्वर्गदूत सुन सके। बाइबल की आवाज हम हैं, परमेश्वर के वचन की आवाज हम हैं। और इसीलिए जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर के वचन को कोई आवाज नहीं देंगे, तब तक हमारे जीवन में स्वर्गदूत परमेश्वर का काम नहीं कर पाएंगे। अब परमेश्वर ने अपने वचन में हमारी आशीष के लिए वचन तो लिखे हैं, पर हमें उन वचनों को बोलना है। स्वर्गदूत इंसान का कहना नहीं मानते, वो सिर्फ परमेश्वर का वचन मानते, परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनते हैं और बिना परमेश्वर के वचन के वे कुछ नहीं करते। एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर का वचन तोड़ा था और वो और उसके साथी स्वर्ग से निकाल दिए गए, और उस स्वर्गदूत को आज हम शैतान के नाम से जानते हैं। और इसीलिए आप प्रार्थना के दौरान अपनी मर्जी से जो कुछ मर्जी बोलते जाएं, आपके बोले गए वचनों का स्वर्गदूतों के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनकर ही काम करते हैं। परमेश्वर का वचन चाहे परमेश्वर के मुंह से निकले या फिर हमारे मुंह से, उसकी पावर, उसकी सामर्थ कम नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो मुर्दा नहीं। यूहन्ना अध्याय 6 उसकी 63 आयत में यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात फास्टिंग में थे और शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा की गई, तो जब भी शैतान कुछ बोलता था तो यीशु मसीह उसको बोलते थे, वचन में ये लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने पुराने नियम के वचन बोल बोल कर शैतान को जवाब दिया, और यीशु मसीह के वचन बोलने के कारण ही स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास आए और उसकी सेवा करने लगे। मत्ती अध्याय 4 उसकी 10 आयत में लिखा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के वचन की आवाज सुनी और उसी समय यीशु मसीह के पास चले गए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी नहीं टलता। परमेश्वर एक परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तभी स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करते हैं। स्वर्गदूत आपके मुंह के वचनों को सुनते हैं और आपके मुंह से निकले वचन ही ये तय करते हैं कि स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करेंगे या नहीं। अगर आप हर समय नेगेटिव बोलते रहेंगे तो स्वर्गदूत कभी भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। आपका स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहता है, आपके साथ हर जगह आता जाता है, पर जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। एक बार जब हेरोदेस लोगों को भाषण दे रहा था और लोग बोलने लगे कि ये आवाज तो मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर की, तो प्रेरितों के काम अध्याय 12 उसकी 23 आयत में लिखा, उसी समय प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और वह कीड़े पड़ के मर गया। उस राजा के शब्दों और कामों के कारण स्वर्गदूत ने उसे मारा और उसे कोई बीमारी हुई और वो कीड़े पड़ के मर गया। कई बार लोगों के मुंह से निकले शब्दों के कारण ही उन्हें भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप बाइबल में लिखे चंगाई वाले वचनों को पढ़ें, उन वचनों को पढ़ें जब यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। जब आप बोलेंगे कि यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, तो उसी समय परमेश्वर के चंगा करने वाले दूत आपकी चंगाई पर काम करेंगे। बाइबल बताती है कि चंगा करने वाले स्वर्गदूत भी होते हैं जो परमेश्वर की चंगाई को लेकर आते हैं। यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 2 आयत में लिखा, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, आते हैं। अब स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया कितने बजे था? प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसकी 3 आयत में लिखा, उसने यानी कुरनेलियुस ने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है। अब दिन के तीसरे पहर के आसपास यानी दोपहर 3 बजे के आसपास स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया। 3 बजे ही क्योंकि हर रोज 3 बजे चर्च यानी भवन में प्रार्थना का समय होता था। ये वो समय होता था जब सब इजरायली प्रार्थना में लगे होते। कुछ लोग भवन में जाकर प्रार्थना करते थे और कुछ अपने घर पर ही भवन में चल रही प्रार्थना के समय के दौरान अपने घर में प्रार्थना करते थे। और इसलिए ये समय होता था जब आत्मिक क्षेत्र में बहुत हलचल होती थी, जिसे यीशु मसीह ज्यादा प्रेम करते थे, और वो चेला था यूहन्ना। और ये वही चेला था जिसे यीशु मसीह ने आने वाले समय के बारे में बड़े बड़े भेद बताए, जिसके बारे में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य यानी बुक ऑफ रेवलेशन में बताया। यीशु मसीह इस दुनिया से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने इस जगत के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, पर इस दुनिया से भी ज्यादा प्रेम वे अपने चेलों से करते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 उसकी 9 आयत में यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना में कहा, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। फिर जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने पहले से ही पतरस के लिए प्रार्थना की हुई और उस प्रार्थना के कारण ही पतरस गिरा नहीं रहा, बल्कि फिर से
खड़ा हुआ और परमेश्वर के काम करने लगा और वही पतरस कलीसिया का हेड बना। पर दूसरी तरफ जब यहूदा इस्करियोती गिरा तो यीशु मसीह ने यहूदा के लिए प्रार्थना नहीं की और इसीलिए वो बचा नहीं। अगर यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की होती तो वो आज नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में होता। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। अगर आप एक असरदार विश्वासी बनना चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। यीशु मसीह सवेरे तड़के ही प्रार्थना करने जाते थे। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों के साथ प्रार्थना नहीं की? यीशु मसीह हमेशा अकेले ही प्रार्थना करते थे। अगर आप आत्मिक लाइफ के सीक्रेट्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी पूरी तरह से आशीषित नहीं हो पाएंगे। अब अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके जीवन में इस धरती के ऊपर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। जैसे आपकी लाइफ चलती जा रही है वैसे ही चलती जाएगी, कोई बदलाव नहीं है।